talks about weekly analysis of gold और बैंक निफ्टी ऑयल BTC। तो सॉरी गाइस, मैं काफ़ी दिनों से बिज़ी चल रहा था भी, इसलिए वीडियो मिसिंग हो रही थी कि इतना बड़ा गैप क्रिएट हो गया। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, पर अब वीडियो रेगुलर मैं करूँगा और हो सके तो डेली लाइव स्ट्रीम भी शायद स्टार्ट कर दूँ, है ना। थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गोल्ड, ठीक है। गोल्ड, आप गोल्ड में करते हैं सबसे पहले वीकली, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक करते चलेंगे, ठीक है। अब देखो अब क्या सीन है भाई। एक ये दिख रहा है आपको, अगर यहाँ से हम फिब लगाएं दिस वन, तो कहाँ पे आ रहा है देखो, ठीक है। मैं क्लियर कर दूँगा। 0.618 या 0.05 अपने दो हैं, पर पहला इसको हम 0.05 जिसे हम गोल्डन जोन भी बोलते हैं, एक ये और एक हो गया आपका ये, है ना। तो ये दो लेवल इम्पोर्टेंट है मार्केट के लिए वीकली में है। अब डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। अब एक डेली टाइम फ्रेम में फिर लगा के देखते हैं ना, किस यहाँ से यहाँ सेम ही है लगभग, है ना। 0.618 वाला सेम है, ठीक। तो जो ये वाला जो एरिया है हमारा, कौन सा, 3000 के आसपास जो हमारा एरिया है, ये हमारा एक अच्छा जोन है ना। ये हमारा एक अच्छा जोन है इसमें। अरे यार ये वाला, ठीक है। अब इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कैसे है कैसे नहीं है, कि नहीं। अब चलते हैं 4 आवर में। 4 आवर में क्या कहता है, ठीक है। अब आपको मेरी थर्ड रूल स्ट्रेटजी अगर पता हो तो ये बिल्कुल हमारी स्ट्रेटजी क्रिएट हो गई है, और ये यहाँ से अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रेटजी ये यहाँ से मे बी यहाँ तक का टारगेट तो दे सकती है, ठीक है। अगर अच्छी क्लोजिंग करके अगर जाते हैं ना ऊपर, तो ऐसा हमारा एक ट्रेड बन सकता है। बाकी ये लेवल जो है कौन सा, अपना ये वाला लेवल, ठीक है। ये देखो, एक तो ये अपना ट्रेंड लाइन हो गया और ये आपका फिब का लेवल हो गया, तो दो कंफर्मेशन हो गई हमारे पास, ठीक है। अब दो कंफर्मेशन होगी तो अच्छा काम करेगा। वाकई आपको थर्ड रूल की स्ट्रेटजी का अगर एक्यूरेसी रेट पता हो तो मैं आपको बता दूं, अप्रोक्स 80-90% एक्यूरेसी है थर्ड रूल की। अगर मार्केट ऐसा करता है, मान लो खोला, गैप अप खोला, ऐसे फिर आता है नीचे, अगर इसका ब्रेक डाउन करके अगर यहाँ फिर एक लोगों की एंट्री घुसते हैं, मतलब फिर अगर लोगों की एंट्री देता है या हमें बाइंग कैंडल दिखाते हैं अच्छी, तो भी प्लान लो। बाकी ट्रेंड देखोगे तो ट्रेंड, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखते हैं तो ट्रेंड तो मे बी चेंज हो चुका है। बाकी जो देखो क्या है, हायर लो हायर लो हायर लो, अब ये देखो हायर लो फ्लैश। अब ये मार्केट है अच्छे जोन पे, कहाँ पे, चेंज ऑफ करेक्टर। अगर इसे ब्रेक करता है तो देन रिटेस्ट के लिए जाता है, फिर ऐसे फट जाएगा तो बहुत क्रेजी मनी है ना। फिर आपको गोल्ड 2800 दिख जाएगा। और बाकी अगर गोल्ड ने चेंज ऑफ करेक्टर नहीं करा, अगर ऐसे आया, ये ऐसे आके यहाँ थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके हल्का ब्रेकआउट करके फिर ऐसे उठ जाए, एक चांसेस ये भी हैं कि क्या पता ऐसे करता है, क्योंकि यूएस मार्केट गिर रही है, डॉलर सस्ता हो रहा है,
तो आपको पता ही है, अगर डॉलर सस्ता होता है तो गोल्ड स्ट्रॉन्ग होता है ना। और और देखते हैं बाकी, और हमें क्या समझ में आ रहा है। तो हमें इस लेवल, ये लेवल जो समझ में आ रहा है, ये लेवल हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है बहुत ज़्यादा। अब उसके बाद चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर पे देखो थर्ड रोल है, 1 टच, सेकेंड टच, थर्ड टच। और 1 आवर पे भी वही है मेरे हिसाब से। 1 आवर पे तो चेंज ऑफ फैक्टर हो चुका है, बता दूं मैं आपको। ये देखो, ये दिस दिस यहाँ पे चेंज ऑफ फैक्टर हुआ, रीटेस्ट हुआ, देन फॉर। और आपको यहाँ एक ट्रेड भी दिखा देता हूँ मैं, ट्रेड कैसे बनी थी एक मेरी 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ये तो हो गया लॉन्ग पोजीशन का, ठीक है। अगर मार्केट अगर ऊपर कैंडल देते तो वही प्लान लाऊँ। ये देखो क्या है, सिंपल सिंपल ट्रेड क्या थी, डबल टॉप आया, ब्रेकआउट हुआ, ट्रैप बायर, दो, सिंपल। और बाकी हमारा जो ये थर्ड रूल है, थर्ड रूल में भी कैसे होगा, ये देखो, ये ये ऐसे है। अब यहाँ पे देखो, जिस लोगों ने ट्रेंड लाइन पे ट्रेड ली होगी, आप रिटेलर्स हैं, आपको ही पता है ज़्यादा मार्केट में कि हमें रिटेलर समझ के जाना चाहिए कि रिटेलर कैसे सोचता है, हमें उसको ट्रैप कराना है। अब देखो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, अब कोई भी रिटेलर बंदा है, कोई भी नया ट्रेडर है, क्या करेगा, ब्रेकआउट आया सीधा सेल, इसका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, यहाँ होगा। मार्केट क्या करेगी, स्टॉप लॉस खा के देन पूरा शूट हो सकती है। मैं पिछले बार को भी मेरा दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पे है। वो था एक थर्ड रोल था, वहाँ से मार्केट ऑल टाइम हाई मार गया था, और इतना छोटा है, और उसमें भी सेम कंडीशन थी, क्या था, थर्ड रोल प्लस आपका ये फिबोनाची। ये देखो, ये मे भी शायद यही है, देखो सेम है कि नहीं, क्या है, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, ब्रेकआउट, रिटेलर्स आए, देन देखो कैसे शूट हो गया। आपको अगर यहीं से दिखाऊँ मैं, ये देखो, देख रहे हो, अगर यहाँ से भी बताता हूँ तो कितना, 700 पिप की मूवमेंट, और यहीं से ऑल टाइम आई। तो ऐसा छोटा छोटा काम वर्क कर जाता है। बाकी जहाँ तक मेरे को, जहाँ तक लग रहा है, ये काम शायद जहाँ तक होगा तो ऐसे करेगा शायद, इसका मे बी इसका ब्रेकआउट कर दे। ब्रेकआउट तो हो चुका है, यहाँ से चले जाएगा तो वेल एंड गुड है। अगर यहाँ से नीचे आता है, अगर यहाँ से नीचे आता है, अगर यहाँ सपोर्ट लेता है, भी प्लान ना हो, और यहाँ पे ऐसे एंट्री दे देगा सीधा, और नया ऑल टाइम नया दोबारा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया गोल्ड का, जो मेरे को लगता है गोल्ड का ये है, ठीक है। आप चलते हैं यूएस ऑयल। यूएस ऑयल का आपको एक चीज़ दिखाऊंगा मैं, दिख रहा है ट्रेड कहाँ ले रखी है, दिख रहा है आपको, रिकॉर्ड दिखाऊँ कि भाई ये तो ऐसे लगा देगा, पागल बना रहे हैं, नहीं, रिकॉर्ड के साथ दिखाऊँ आपको। पहले ये चीज़ देख लेते हैं, है ना। अब इसको ऑयल को देखोगे, ऑयल देखो कहाँ पे है, अपने वीकली सपोर्ट पे, ठीक है। अब मे बी देखो, अब इसने ये ब्रेक कर दिया बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से, अगर यहाँ सपोर्ट ले गया तो वेल एंड गुड है, ना तो नेक्स्ट सपोर्ट ये है, और लग बाय चांस अगर ये भी ब्रेक होता है, दिस दिस वन इज नेक्स्ट सपोर्ट ना, ये फिर हमारा एक नया सपोर्ट हो जाएगा। तो ऑयल में, और आपको ऑयल की ट्रेड दिखाता हूँ मैं अपनी, है ना, कि कैसे प्लान करा था, कैसे रिकॉर्ड दिखाता हूँ। ये देखो, ये कितनी बड़ी रैली, ठीक है, देखो क्या ट्रेड गिरा यहाँ से। अगर आप यहाँ से देखोगे कितना पिप गया, ऑलमोस्ट 900, 1000 पिप मान लो। अब आपको इसका रिकॉर्ड दिखाता हूँ, देखो, ये देखो, ये देखो कहाँ पे है सेम जगह, 70,029, और क्या है, यूएस ऑयल है।
क्या था नॉर्मल प्राइस एक्शन, ये देखो 70.29 सेम जगह है, कितना बड़ा फॉल आया देखो, देख रहे हो। एक ही फंडेड अकाउंट है जिस पे उसका तो एक ही ट्रेड में अकाउंट पास। ठीक है, अब अपना तो ये हो गया यूएस ऑयल का, बाकी सपोर्ट लेगा तो बढ़िया है, बाकी सपोर्ट के जहाँ चांस है। अब आते हैं अपने बीटीसी पे, सारा करा हुआ बैंक निफ्टी बीटीसी वगैरह सब। वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम क्या कह रही है। वीकली टाइम फ्रेम में तो देखो मैं अभी तक इसमें लॉन्ग नहीं कर रहा हूँ बीटीसी में, क्योंकि मेरे को ये यहाँ मेरे को लगता है कि मार्केट ये टच करेगा। क्यों टच करेगा कि ये देखो, एक तो ये आपका फेयर वैल्यू गैप, ये इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप मेन रीज़न। ठीक है, और बाकी मार्केट में प्राइस एक्शन के हिसाब से ऐसे करके ऐसे नू करके नू जाना चाहिए। इस मारे ये जो है मे भी टच कर सकता है, कुछ चांसेस है। जिस हिसाब से ये हमारे ट्रम्प जी आए हैं, ट्रम्प इतना तहलका मचा रखा है। और दिखाता हूँ आपको और, ठीक है, ये इसको हटाओ पहले। ठीक है, सबसे पहले देखो वन टच, सेकंड टच, थर्ड टच, ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया, थर्ड रूल। अब आपको थर्ड रूल एक स्ट्रेटजी का एक और दिखाता हूँ। ये देखो आपके आगे कितने रिजल्ट है, देखो 1 2 3, ब्रेकआउट हुआ, डंप। ठीक है, ये तो एक वो बता रहा हूँ, बाकी आपको आंसर्स बता रहा हूँ। अब आपको बीटीसी देखोगे कहाँ पे है, ये डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट पे कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर मे भी मार्केट यहाँ से आके अगर इसको ब्रेक कर देता है तो बीटीसी दोबारा अपना 78,000 लेवल टच कर सकते हैं। क्यों, रिसेशन आ सकता है यूएस मार्केट में, अपना ट्रम्प भाई साहब जी हैं, वो देख रहे हो आप कैसे कर रहे हैं, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, उसके वजह से रिसेशन आ सकता है। बाकी मार्केट क्या पता 74,000 भी आ सकती है, बीटीसी कोई बड़ी बात नहीं है। इस मारे मैं तो बीटीसी अभी अवॉइड ही कर रहा हूँ। बाकी आपको मैंने तो कर सकते हैं, मैंने अपना बता दिया है कि मेरे को कैसा लग रहा है। अगर ये ब्रेक हुआ सीधा यहाँ, ये ब्रेक हुआ सीधा यहाँ, फिर वैल्यू गैप है ना। और इथेरियम दिखाता हूँ, ए सोलाना, सोलाना एक अच्छी लेवल पे, ये सोलाना देखोगे, देखो कितने सही जोन पे, देख रहे हो, ये लिए टाइम फ्रेम का सपोर्ट। सोलाना अच्छा है लॉन्ग करने के लिए, बाकी देख रहे हो अच्छा प्राइस एक्शन है, रिटेस्ट भी हो चुका है, कंसोलिडेशन अगर ये हुआ तो बढ़िया निकल जाएगा यहीं से, वीकली सपोर्ट है। और बस बाकी अब इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन मार्केट में क्या है, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का अब देखो, बैंक निफ्टी को भी करते हैं हम अपना वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट। अरे गिलिच पता नहीं क्या हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा, ये गिलिच हो रखा है। देखो थर्ड रोल लिखा हूँ इसमें, यहाँ पे भी थर्ड रोल से गिरा, देखो फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, थर्ड बूम, थर्ड रोल बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी है भाई, मैं कह रहा हूँ जिसने एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेना हमारी थर्ड रोल, वो नेक्स्ट बिलियनर है। अब आपका, अब ये देखें, ये तो ग्लिच चल रहा है मेरे में भी हिसाब से। बाकी मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ, हायर हाई बन रहे थे मार्केट में। अब जो मार्केट कहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ये देखो हायर हाई बन रहे थे, ये हायर लो, यहाँ हुआ हायर लो, अब इसके बाद ना इसका हाई कटा ना लो कटा, तो ये मार्केट चल रहा है अपने
चेंज ऑफ करेक्टर वाले जोन पे अगर मार्केट ये वाला ब्रेक कर देती है तो अच्छा मूव मिल सकता है। ये तो ग्लिच है, आपको मैं 4 आवर दिखाता हूँ, है ना। और इसमें सही है, ये देखो, ये देखो, है ना। मार्केट हायर हाई बना रही है, ये यहाँ से नया, ये ऐसे ना, इसका अभी तक हाई कटा ना लो कटा, तो मार्केट अभी अपने चेंज ऑफ करेक्टर जोन पे सस्टेन कर रही है। मे भी चांसेस है ब्रेक कर दे। अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूव एक्सेप्ट कर सकते हैं हम। कहाँ तक का, यहाँ से 1000-1200 पॉइंट की रैली, मतलब 500 से मार्केट फिर अपना देखो स्ट्रैटेजी आ रही है। 1 टच, सेकंड टच, थर्ड टच आया, फिर मार्केट गिर सकती है इतनी, क्योंकि ये देखो फेयर वैल्यू गैप है एक, ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट फिल करके ही जाएगा, ये है कि नहीं। ये देखो, ये सब फेयर वैल्यू गैप। तो अब यूएस मार्केट में आया है, ठीक है, क्रैश। अब यूएस मार्केट में क्रैश आया है, कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में भी आएगा। आपको पता ही है कि अगर वहाँ स्टार्ट हुआ तो इफ़ेक्ट तो हर जगह पड़ता है यूएस मार्केट का। और बाकी अब देखते हैं। और ये देखो, ये डब्लू पैटर्न है कि नहीं, यहाँ से मे भी ट्रैप कर सकते हैं इसको थर्ड रोल से, और यहाँ तक का मेरा टारगेट रहेगा। तो ऐसा कुछ प्लान है मेरा, ये ब्रेकआउट होके ऊपर से थर्ड रोल, यहाँ बायर बैठे, बड़े ऑपरेटर एंट्री, अब एंट्री करेंगे, उनका मार्केट क्या करेगी, लिक्विडिटी लेने जाएगी, नीचे उनका एसएल रहेगा, ये एसएल खा के फिर वेल गया फिल करके फिर पूरा ऊपर। तो बैंक निफ्टी में तो कुछ ऐसा प्लान है मेरा, ठीक है। और बाकी आप यहाँ पे भी देखोगे तो देखो फेयर वैल्यू गैप था एक, मैंने पढ़ा रखा है। जिसको नहीं पता फेयर वैल्यू गैप, तो आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हो कि कैसे फेयर वैल्यू काम करता है, कैसे नहीं, बहुत वेल काम करता है। ये देखो, एक ये फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने पूरा फिल कर दिया, है ना, पूरा यहीं से एकदम। तो गाइस, आपको कैसे लगी आज की वीडियो। ये मेरी वीक नहीं है एनालिसिस वीडियो थी, गोल्ड में, बैंक निफ्टी में, इंडियन प्लस क्रिप्टो प्लस फॉरेक्स। तो मैंने तीनों का डाल दिए। आपको वीडियो कैसे लगी तो मेरे को एक बार कमेंट करके बताना। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।